Hey friends, welcome back to my channel. So today I'll be talking about why always positive thinking don't work. I think हम लोगों ने positive thinking को इतना importance दे दिया है that we sometimes don't realize कि इसके bad effects क्या हो सकते हैं on our mind and on our daily activities. In this video हम देखेंगे कि how positive thinking sometimes not let us do our stuff. और जैसे कि बहुत सारे self help gurus बोलेंगे कि think positive and all your problems will go away. There's nothing wrong in it. It's just that it won't apply in all the parts or all the phases of your life. For example, it can help you to reduce your anxiety because our brain has two parts. One is conscious and the second is subconscious. The subconscious brain does not know the actual difference between real and the imaginary. So at that point of time, thinking positive can help you. सो एक लंदन में एक स्टडी हुआ था जहाँ पे 102 लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे। तो उन 102 लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। तो एक ग्रुप को ये बोला गया कि थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम एंड थिंक पॉजिटिव अबाउट इट दैट इट विल रिजॉल्व हो रहा है, उसमें अच्छा हो रहा है आपको, यू आर गेटिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड यू आर एक्चुअली सॉल्विंग इट। और सेकंड ग्रुप को ये बोला गया कि जस्ट थिंक पॉजिटिव, मतलब बस अपने प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, बस उसके बारे में बस ये सोचो कि अच्छा हो रहा है हर चीज। एंड फिर एक महीने के बाद जब उन 102 लोगों पर टेस्ट किया गया और उनको देखा गया उनके बिहेवियर को और उनसे पूछा गया कि हाउ यू आर फीलिंग नाउ, द बोथ द ग्रुप्स वर एक्चुअली फीलिंग गुड। सो एट दैट stage thinking positive really helps to reduce your anxiety level. तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ब्रेन रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं बता पाता, सो देयरफॉर समटाइम्स इट्स अ प्रॉब्लम एंड दिस इज वी कॉल्ड द प्रोग्रेस पैराडॉक्स। सो प्रोग्रेस पैराडॉक्स ये कहता है कि भी आपने कुछ सोचा या कुछ एक्सप्लेन किया या फिर आपने विजुअलाइज किया कि आपने वो बना लिया, वो अचीव कर लिया, तो योर ब्रेन ट्रिक्स योर सेल्फ दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट and you made a kind of progress in it and you will feel good about it even though आपने कुछ actual step नहीं लिए उसे achieve करने के लिए। So for example, I'm writing a book from past 1 year. I'm just hoping for the good that it will be releasing soon. और उसके लिए आई हैव टू गो समटाइम्स रेफर ट्विटर्स राइटर्स के ट्वीट्स पढ़ने पड़ते हैं, उनके थ्रेड पढ़ने पड़ते हैं। आई हैव टू समटाइम्स गो टू इंस्टाग्राम एंड रीड सम पोस्ट टू कलेक्ट सम आइडियाज। बट जब भी उस पे जाती हूँ तो उस पे मेरा कब 30 मिनट से 1 आवर, कभी कभी 2 आवर्स एक्सटेंड हो जाता है, आई डोंट नो। बट माई सबकॉन्शियस ब्रेन इज ट्रिकिंग माई सेल्फ दैट you have done something and you are achieving something, but एक्चुअल में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं अपने बुक के लिए, बट माई ब्रेन इज ट्रिकिंग माई सेल्फ दैट यू हैव डन समथिंग, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। सो जैसे कि आप ये वीडियो पॉज करके आप खुद ही एक ट्राई करना कि जैसे कि आपको कोई एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की वेबसाइट लॉन्च करनी है एंड उसके लिए आपको, जैसे यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट्स, है ना, तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपको आपने सोच लिया कि हाँ आपको कौन सा प्रोडक्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट पे बेचना है, या आपने बहुत सारे कस्टमर्स को इकट्ठा कर लिया कि यू कैन सेल इट ऑन माई ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आपके पास है वो कस्टमर्स, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया और आपने वेबसाइट भी बना ली और आपने वो लॉन्च भी कर दी। You're just thinking about all of this thing and you're just visualizing it. You are not actually putting an effort to do all of these things. But your brain is tricking yourself कि आपने ये achieve कर लिया, you feel good about it. Just give it a try. Pause this video and just give it a try, whatever you want to build. जैसा कि आप खुद भी सोचते होंगे अपनी लाइफ में, जैसे लेट्स से कि आप आपका परसों एग्जाम है, उसमें 10 चैप्टर आने हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई दो के तो प्रिपरेशन अच्छी है, 2 चैप्टर्स की, बाकी के 4 के मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं और बाकी के 4 के मेरे को बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं और लास्ट 2 इयर्स के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो योर ब्रेन विल ट्रिक यू कि ओ यू आर ऑल सेट, पास है तू विद गोल्डन ग्रेड्स, क्या करना है अब तो तेरे को, सब सेट है। बट एक्चुअल में आपने स्टेप लिया कुछ, आपने पढ़ाई करी, वो आपने तो बस 2 चैप्टर आते हैं आपके पास, 8 चैप्टर्स के तो आपको करना है ना, और फिर 2 लास्ट 2 इयर्स की भी प्रिपरेशन करनी है। So in this case, I advise myself to stop overthinking and instead act. Be a radical. एक बुक है रायन हॉलिडे की, ईगो इज द एनिमी।
उसमें रायन एक स्टोरी बताता है एक बंदे की, जो कि कैलिफोर्निया में गवर्नर के पोजीशन के लिए उसको खड़ा होना होता है। बट वो बंदा क्या करता है, इलेक्शन आने से पहले ही वो एक बुक लिखता है, उसमें वो हर चीज मेंशन कर देता है कि उसको ये स्टेप्स लिए, उसने उसने ये काम किए और ऐसे वो गवर्नर बन गया। उसने गवर्नर बनने के बाद ये सब काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और वो पब्लिश कर देता है उस बुक को। तो जब एक्चुअल में इलेक्शन आता है, तो उसने इतना ही सोच लिया होता है कि उसने ये सब काम किए, वो सब इतना विजुअलाइज कर लिया होता है कि उसने इंटरेस्ट खो दिया होता है कि कुछ भी काम करने का। एंड बिकॉज उसने इंटरेस्ट खो दिया, तो उसने कुछ काम भी नहीं किया, और बिकॉज ऑफ दैट वो इलेक्शन हार जाता है वहां पे। सो दीज आर द एक्चुअल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रेस पैराडॉक्स. This is one reason why visualizing positive outcome might be bad. Thank you so much for watching this. Please like, share, subscribe to my channel. Till then, bye.